नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम हमारे स्पर्श भाग 2 से एक कविता पढ़ेंगे। इस कविता का नाम है मधुर मधुर मेरे दीपक जले। इस कविता से आपको सीख मिलेगी। आप कविताओं के माध्यम से आपकी कल्पना शक्ति का आप में विकास होगा। अपने परिवेशगत अनुभव पर अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट राय को व्यक्त करोगे। पढ़ने लिखने की अभिव्यक्ति का आप में विकास होगा। इस कविता के कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का नाम भी आपने पहले सुना होगा। उनकी अनेक कहानियाँ हैं और इन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी मतलब जितने भी बहुत सारे ऐसे कहानियाँ उन्होंने पशु प्रेमियों पे लिखी है। वो प्रकृति की मतलब प्रकृति उनको बहुत अच्छा लगता है, तो प्रकृति से सारे जुड़े चीज़ों पर या पशु पक्षियों पर उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, तो उनकी हम आज जानकारी लेंगे। तो इनका जन्म 1907 की होली के दिन उत्तर प्रदेश के फुकराबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। वे मिडल में पूरे प्रांत में प्रथम आई और छात्र वृत्ति भी पाई, यानी स्कॉलरशिप भी उनको मिली। तो होली के दिन उनका उत्तर प्रदेश फुकराबाद में उनका जन्म हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। फिर विवाह के बाद उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू की। वे मिडल में पूरे प्रांत में यानी मिडल स्कूल में उन्होंने वहाँ के जो पूरा जो क्षेत्र है वो प्रथम आई। फिर उनको स्कॉलरशिप भी मिली। यह सिलसिला कई कक्षाओं तक चला। बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में वो जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में वो जुट गई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। महादेवी ने छायावाद के 4 प्रमुख रचनाकारों में और से भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया था। महादेवी का समस्त काव्य वेदनामय है। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट तो था ही, सर्वथा अपरिचित भी था। इन्होंने साहित्य को बेजोड़ गद्य रचनाओं में भी समृद्ध किया। 11 सितंबर 1987 को उनका देहवासन हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्रायः सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनको 1965 में 56 में उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया। कुल 8 वर्ष की उम्र में 12 मास जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, प्रथम, आयाम, अग्निरेखा, यामा और गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र, श्रृंगार की कड़ियाँ, स्मृति की रेखियाँ, पद के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। महादेवी वर्मा की रुचि चित्रकला में भी थी। देखो, ये महादेवी वर्मा बहुत ही प्रसिद्ध कवि भी थे और वो एक लेखिका भी थी। तो उनको भी बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने पद्म भूषण से उनको अलंकृत भी किया है। तो उन्होंने हमारी 10वीं कक्षा में भी एक कविता लिखी है। तो आइए देखेंगे इस कविता में क्या दिया गया है।